समय को ध्यान रखते हुए आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। हम आपका अत्यधिक समय नहीं लेंगे। बस अब कुछ ऐसे मुद्दे जो काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं, वो मुद्दों को लेके आ रहे हैं हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष ऑलराउंडर डॉक्टर विपुल जी बांगड़। इसके बाद सदन में बने रहें, अंत में युवा संगठन का एक डांस भी रहेगा। आदरणीय समाजजन, ये वाला उद्बोधन मुझे और गिरिराज भाई को, गिरिराज जी तोतला साथ में प्रेजेंट करने वाले थे। लेकिन आपको पता ही है, इस मंच से मैं गिरिराज भाई तोतला का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। हमेशा पर्दे के पीछे रहकर, हमेशा जमीन से जुड़कर रहकर गिरिराज भाई तोतला और अपनी जिम्मेदारी लेकर कार्य को गंतव्य तक पहुंचाने की अद्भुत कला में महारत हासिल करने वाले गिरिराज भाई वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। जब मुसीबतों का भार, जब मुसीबतों का भर जाता है पोटला, हमको याद आते हैं गिरिराज भाई तोतला। युवा मंडल में गिरिराज भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? गिरिराज भाई को हमारे युवा मंडल में गांधी जी की उपाधि है, हमारे युवा मंडल के गांधी जी हैं। वही गिरिराज भाई अभी हाल श्रवण कुमार जैसे फर्ज निभा रहे हैं। पिताजी की अस्वस्थता के कारण वह इस प्रोग्राम की तैयारियों में तो नहीं रह पाए, लेकिन आज इन सब विपदाओं के बीच में भी वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका योगदान, समर्पण हर किसी के दिल में है। भाई गिरिराज जी तोतला। अब थोड़ा इस माहौल को थोड़ा गंभीरता की ओर मैं ले जाना चाहूंगा। विभिन्न मुद्दे आए और शायद जो कड़वी दवाई थी वो मेरे हिस्से में आ गई है, मेरे और गिरिराज भाई ने लिया था। तो आदरणीय समाजजन, अच्छा सबसे पहले तो मैं अपने समाज सेतु अभियान का कुछ बातें कहना चाहूंगा। अपने समाज सेतु अभियान के अनुभवों को लेकर मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहूंगा। कुछ कह रहे हैं कि समाज में बड़ा परिवर्तन ले आया है समाज सेतु, और कई तरह की बातें। मुझे नहीं पता कि इससे परिवर्तन कितना आया, पर एक बात का सुनिश्चितता से मैं कह सकता हूं कि समाज सेतु अभियान से युवा मंडल में जरूर परिवर्तन आ गया है। युवा संगठन में एक नहीं कई हनुमान मौजूद थे जो अपनी शक्तियां भूलकर बैठे हुए थे, और ये समाज सेतु अभियान ने एक जामवंत की भूमिका निभाई है। समाज सेतु अभियान में आप सभी का स्नेह और दुलार हमारे मानचित्र पर अमिट रेखाएं छोड़ गया है। मेरे सभी युवा साथियों के लिए यह एक साधना जैसा अवसर था जिसे केवल महसूस किया जा सकता। मेरे सभी युवा साथियों के लिए यह एक साधना जैसा अवसर था जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। अब जो मुझे आदेशित है मैं उस विषय पर आना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि थोड़े बच्चे भी इधर जो खेल रहे हैं वो इधर ना खेलें, थोड़े बैठ जाएं। बस मैं आपका 10 मिनट लूंगा, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 10 मिनट है। मेरा पहला विषय है व्यक्ति विकास से जुड़ी हुई एक्टिविटीज का आयोजन किया जाए। कुछ सुझाव आए कि बच्चों के संस्कार शिविर का आयोजन किया जाए। कुछ सुझाव यह भी आए
कि बच्चों से पहले उनके माता पिता के लिए संस्कार शिविर का आयोजन किया जाए। व्याख्यान मालाएं हों, गिरते बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए बात की गई। जब हमारे पास हॉल है, सभी संसाधन है, तो इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए, क्योंकि एक समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि कल्चर समाज से ही आ सकता है। जो संस्कृति है वो समाज से ही आ सकती है, परिवार में नहीं आ सकती। कल्चर समाज में ही सीखा जा सकता है। तो ऐसे आयोजनों के लिए मैं युवा टीम से निवेदन है कि जरूर इसे ठान कर अपन को करना है। इसके लिए युवा टीम से मैं 2 व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल मुझे सटीक लगते हैं, श्री गिरिराज जी तोतला और कलश जी राठी, उनका इस आयोजनों के लिए संयोजक के रूप में मैं दायित्व निर्वहन के लिए अनुरोध करूंगा। और सभी उम्र वर्ग के सहायता के लिए कुछ और भी संयोजक इस टीम में जोड़ना चाहूंगा, सभी उम्र वर्ग से। अच्छा, ये कुछ लोग थे जो हमें इस कार्य के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगे कि समय समय पर ऐसे आयोजन किए जा सकते हैं। मैं नाम लूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप आपकी जगह पर खड़े होकर हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्रीमती सुधा जी हेड़ा, श्रीमती सुधा जी हेड़ा, श्री अमित जी तोशनीवाल, आप प्लीज अपनी जगह पर खड़े होकर हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्री प्रमोद जी साबू, श्री प्रमोद जी साबू, श्रीमती उर्मिला जी सादानी। मैं सभी आयु वर्ग, सभी उनसे, और जो आयोजन कर सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि इस तरह के निरंतर आयोजन जो कर सकता है उन्हीं को हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समय समय पर आपको इस तरह के आयोजन कंडक्ट करवाने हैं। तो श्रीमती उर्मिला जी सादानी, श्रीमती सुरभि जी तोशनीवाल, श्रीमती सुरभि जी तोशनीवाल, श्रीमती अनुराधा जी तापड़िया, श्रीमती अनुराधा जी तापड़िया, श्रीमती कुसुम जी राठी, श्रीमती कुसुम जी राठी, श्री कमल नारायण जी बांगड़ साहब एवं श्रीमती पूनम जी कोठारी जी। शायद वो आज किसी कारण से नहीं आ पाई हैं, पर उनकी भी स्वीकृति हमने पहले से प्राप्त कर ली थी। तो आप सभी से निवेदन है कि समय समय पर समाज में कुछ अच्छे बौद्धिक स्तर के कार्यक्रम को आप प्लीज आयोजित कीजिए और समाज उन्हें सुनेगा। कभी बच्चों के लिए संस्कार शिविर हो, कभी बड़ों के लिए व्याख्यान माला हो, कभी खेल खेल में सीखने वाली कुछ आयोजन हो, बच्चों के लिए गेम्स हो। इस तरह के आयोजनों का आप सभी से निवेदन है और हमारी पूरी युवा टीम आपके साथ है। इसी से जुड़ी जो मांग है, जो बहुत सारे घरों से आई है, वह है कि समाज में एक इंडोर स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए। इंडोर स्पोर्ट्स क्लब। हाँ, हमारे भवन के बेसमेंट में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, अन्य इंडोर गेम रखे जा सकते हैं और भवन के ग्राउंड पर वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं। तो इस टाइप का इंडोर स्पोर्ट्स क्लब के लिए मेरा निवेदन है कि युवा टीम से इस कार्य के लिए उपयुक्त पर्सनालिटी जो लगे, मुझे श्री स्वप्निल जी बजाज और रौनक जी बांगड़ को ये दायित्व निर्वहन करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। और इनके और आप सभी मिलकर महेश्वरी समाज हरदा के लिए एक इंडोर स्पोर्ट्स क्लब का शानदार प्रोजेक्ट बनाकर, एक शानदार आप रूपरेखा बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए और उसको समाज के सामने प्रस्तुत कीजिए और उसको मूर्त रूप देने का कोशिश कीजिए। और ये दोनों भाई रौनक बांगड़ और स्वप्निल जी बजाज, इनके मार्गदर्शन के लिए मैं जरूर बोलूंगा। मैं 3 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो खेल से काफी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं। श्री चंद्र गोपाल जी सोमानी, प्लीज अपनी जगह से खड़े होकर आप हमें स्वीकृति प्रदान करें। श्री चंद्र गोपाल जी सोमानी साहब, श्री मदन जी सोमानी जी, श्री मदन जी सोमानी एवं श्री कमलेश जी मुंद्रा,
कि आप इन दोनों युवाओं को मार्गदर्शन दें कि कैसे इस टाइप का प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपन समाज में, क्योंकि आप खेल से जुड़े हुए हैं। तो स्वप्निल जी बजाज और रौनक जी बांगड़, आपके कंधों पर यह है कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर आए समाज में और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़े गंभीर मुद्दे पर लेना चाहूंगा और आपका 100% ध्यान मेरी तरफ चाहूंगा। हर एक एक शब्द के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा। आप सभी ने समाज सेतु अभियान में हमें कई उपमाएं दी। किसी ने कहा कि ये अद्वितीय कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, ऐसा समाज में पहली बार हुआ है, ये भी हमको उपमाएं दी गई। पर मुझे लगता है कि ये कार्य कोई पहली बार नहीं हुआ है। समय समय पर जरूरतों के हिसाब से ऐसे कई सेतुओं का निर्माण हमने किया है, चाहे वो ब्रजलीला उत्सव हो या तुलसी विवाह हो। अभी हमारा कन्हैया मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, या मदन मोहन मंदिर का अधिग्रहण की बात हो। ऐसे कई सेतुओं का निर्माण पहले हुआ और होता रहा है, और इसी का ही जीता जागता उदाहरण यहां प्रांगण, जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं, ये भवन हमारे स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूरे देश में महेश्वरी समाज हरदा की जब भी बात होती है हमको, तो इस भवन के लिए का नाम गर्व से लिया जाता है कि समाज के 90 घरों की एकता का जीता जागता उदाहरण, कि 90 घरों ने मिलकर एक इतना बढ़िया शानदार भवन तैयार किया। जैसे एक परिवार में घर का विशेष महत्व होता है, वैसे ही इस परिवार रूपी समाज में महेश्वरी भवन एक विशेष अहमियत रखता है। लेकिन आज इस भवन की स्थिति देखकर मन द्रवित हो जाता है। हमारा ये भवन, हमारी ये पहचान हमसे देखभाल की मांग कर रहा है। मैं युवा मंडल के प्रत्येक सदस्यों से निवेदन है कि इस भवन की जिम्मेदारी देख रेख को गंभीरता से लें, और ये भवन ही नहीं बल्कि नवनिर्मित होता कन्हैया मंदिर परिसर एवं हमारे पूर्वजों द्वारा लड़कर लिया गया श्री मदन मोहन जी मंदिर परिसर भी हमारी धरोहर है। तो युवा मंडल को चाहिए कि इसकी देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाएं और समय समय पर इसे विकसित करें। हमारे महेश्वरी भवन की, देखिए अपन घर पर बैठे हैं तो कड़वी बात बोलने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हमारे महेश्वरी भवन की घटती आय एक गंभीर मुद्दा है। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार कोई अच्छा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे भवन की आय में वृद्धि हो सके और ये सुचारू रूप से पुनः चल सके। अब मैं अपने, अच्छा इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। गिरिराज भाई नहीं थे, कलश भाई का स्वास्थ्य गड़बड़ था तो उन्होंने भी